नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने बीजेपी पर बोला सीधा हल्ला। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में एंट्री को लेकर कहा कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी और विचारधारा के साथ हूं जो महिलाओं के साथ अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। रेसलिंग में जिस तरीके से हमने काम किया है, बीजेपी आईटी सेल ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि हम बुझे हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा, मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, लेकिन मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, मैंने ट्रायल दिया, मैं ओलंपिक में गई, फाइनल में भी गई, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। परमात्मा ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि आपको भी पता होगा कि इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के उस दिन हम आपसे बात करेंगे। ओलंपिक्स में जो हुआ वो सब खुल के बताऊंगी। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहां पहुंची थी। जो भी हुआ, कैसे हुआ, वो सब एक दिन डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए मुझे इमोशनली तैयार होना होगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। विनेश फोगाट ने कहा कि हमने कहा था कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा है। इस दौरान विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पूरा बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ में विपक्ष खड़ा है। हम जब रोड पर खिसक रहे थे तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उनको जो सपोर्ट मिल रहा तो आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। ऐसे में हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा। आपको भी पता होगा कि इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है और लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के उस दिन हम आपसे बात करेंगे। बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर बेबी रानी मौर्य ने दिया बयान। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। इसी बीच यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक टिप्पणी की है जो कि सीधे तौर पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है। बेबी रानी मौर्य से जब भेड़ियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं, जब मिलेगा तभी मारेंगे। भेड़िया सरकार से अधिक चालाक है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी के बहराइच में भेड़ियों से दहशत का माहौल बना हुआ है, जिनको पकड़ने के लिए यूपी की सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए पिंजरा, ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। हाल ही में बहराइच में भेड़ियों ने एक 8 साल के मासूम पर हमला किया था, जिससे वह घायल हो गया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 महीनों में बहराइच में भेड़ियों के हमलों में 7 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 25 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। झारखंड की सरकार ने वकीलों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वकीलों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड देने का भी निर्णय लिया है। सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश में पहली बार राज्य सरकार अब राज्य के सभी वकीलों को 5 साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को दी चेतावनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर वह भारत के कानूनों का पालन नहीं करता तो वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। विकिपीडिया को अदालत की अवमानना करने का भी नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI ने विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि विकिपीडिया ने समाचार एजेंसी को सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बताया था। कंटेंट हटाने की मांग के साथ ANI ने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। इस मामले पर न्यायाधीश ने विकिपीडिया के वकील से कहा कि मैं अवमानना लागू करूंगा। यह प्रथम प्रतिवादी भारत में एक इकाई न होने का प्रश्न नहीं है। हम यहाँ आपका व्यावसायिक लेन देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए भी कहेंगे। पहले भी आप लोगों ने यह तर्क दिया है। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम न करें।
विकिपीडिया ने एएनआई के पृष्ठ पर एडिट करने वाले 3 सदस्य खातों का विवरण प्रकट नहीं किया था। आपको बता दें कि अदालत का यह कड़ा रुख तब सामने आया जब विकिपीडिया के वकील ने तथ्य दिया कि कंपनी भारत में आधारित नहीं है। उन्होंने अदालत के पहले के आदेश का पालन करने के बजाय आगे जमा करने के लिए समय मांगा। एएनआई द्वारा दायर याचिका पर अवमानना का नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसका अधिकृत प्रतिनिधि 25 अक्टूबर सुनवाई की अगली तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। वहीं अब अदालत की चेतावनी के बाद इस पूरे मामले पर विकिपीडिया ने भी अपनी सफाई पेश की है। आपको बता दें कि विकिपीडिया को विकिमीडिया फाउंडेशन ही संभालता है। ऐसे में अब विकिमीडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत के लोगों का खुले और सुरक्षित ऑनलाइन एनवायरनमेंट में फ्री और भरोसेमंद जानकारी शेयर करने और उस तक पहुंचने का अधिकार बना रहे। विकिमीडिया ने कहा कि वे भारत के प्रति समर्पित हैं और उन्हें बैन जैसी स्थिति का सामना भारत में न करना पड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही।